द अर्निंग वे, चेंज द अर्निंग वे में स्वागत है दोस्तों आपका। अ, मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लंबे समय से मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना रहा था एज अ फ्रीलांसर वाली या फिर पार्ट टाइम या फुल टाइम वाली जॉब। इस प्रॉब्लम की मेरे साथ थोड़ा शोल्डर इंजरी कर गया था और काफ़ी टाइम से मैं बेड रेस्ट पर था, इसलिए कोई भी वीडियोस आपके बेनिफिशियल्स के लिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। वापस से मैं दोस्तों आया हूँ और एक अच्छी फ्रीलांसिंग के रूप में एक ऐसा वीडियो मतलब आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने हालांकि मैं नॉवलिस्ट नहीं हूँ या फिर कॉपीराइटर नहीं हूँ या मैं बात करूँ राइटर नहीं हूँ, बट मेरे पास कुछ ऐसी वेबसाइट हैं, साइट्स हैं जहां से आप डायरेक्टली मतलब किसी और की बुक्स को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों कैसे काम करना है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, किंडल के बारे में आपने पहले सुना होगा। किंडल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया था अमेजोन की तरफ से जो मार्केट में रिटेलिंग में सेल हो रहा था, जिसमें आपको ये फील आता था उस डिवाइस में कि आप बुक्स वगैरह रीड कर रहे हो, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले था वो कम्प्लीटली एक ऐसा लगता था कि जैसे एक बुक्स की तरह बना दिया गया है और आप वन बाय वन पेज उसमें टर्न करते थे तो आपको रियलाइज होता था कि हम बुक्स रीड कर रहे हैं। बट मार्केट में वो ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं, लोगों ने वो डिवाइस वगैरह पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे किया। बट अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं वो डिवाइस दिख जाते हैं, लोग अभी भी उसमें कहीं ना कहीं दिलचस्पी लेते हैं उस डिवाइस में, किंडल। तो अमेजोन का एक ऐसा ही एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम रखा गया किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। अब किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का मतलब क्या है दोस्तों? डायरेक्ट किंडल पब्लिशिंग से मतलब ये कि मान लीजिए मैं एक राइटर हूं, अब मैं या मैगजीन राइट करता हूं या एक मैं बात करूं कि जैसे एक बुक्स वगैरह कार्टूनिस्ट बुक्स वगैरह बेटर बना लेता हूं मैं, मेरी ड्राइंग अच्छी है और मैं ज्यादातर मतलब कॉमेडी शोज वगैरह में अगर मैं कर रहा हूं तो उसके ऊपर एक बुक्स वगैरह खुद में राइट कर सकता हूं। तो इस तरीके का अगर आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती है कि मुझे बुक्स में इंटरेस्टेड है या मैं बुक्स सेल कर सकता हूं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, मेरी खुद की राइटिंग की हैं, या ऑलरेडी ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट आपके पास बुक्स के पड़े हैं, वो डायरेक्टली आप किंडल पे जाके पब्लिशिंग कर सकते हो। अब पहला अभी भी अगर देखा जाए तो क्लासिकल पुराने जमाने में क्या होता था दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं एक राइटर हूं और मेरे पास कुछ अच्छी स्टोरीज है तो मैं पब्लिशर के पास जाता था और उससे मिन्नतें या रिक्वेस्ट करता था कि सर इसको आप प्रिंट कर दीजिए, मार्केट में अच्छी बिकेगी। तो अब पब्लिशर उसको पढ़ता था, रीड करता था, अगर स्टोरी दिलचस्प उसको लगती थी, ठीक लगती थी, तो ही वो रिस्क लेता था, अदरवाइज वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बहुत सारी पेपर्स की बर्बादी हो जाएगी। अगर वो मार्केट में नहीं बिकी तो ये सारा का सारा लॉस जो है वो एक पब्लिशर को चला जाता है, तो इतनी जल्दी इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके अंदर। अब क्या होता था, अमेजोन ने एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसका नाम उन्होंने किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग रखा कि दोस्तों कैसी भी बुक है, कुछ भी बुक्स है, आप डायरेक्ट हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे डालिए और आप ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड में लोग इसको पसंद करेंगे। जैसी आपकी वो सेल आउट होती है आपको आपकी कमीशन मिल जाएगी दोस्तों। सॉरी। तो इस तरीके का ये एक पोर्टल है जो मैंने खुद पर पहले प्रैक्टिकल किया। एक दो वगैरह बुक्स वगैरह मेरे पास नहीं थी, तो मैं एक वेबसाइट थी वहां से मैंने वो बुक्स कॉपीराइट फ्री जो बुक्स होती हैं मैंने वो डाउनलोड करी और मैंने अपलोड करी। मेरे को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि उसकी जो रीच थी वो सिर्फ इंडिया तक रह गई, वर्ल्ड वाइड नहीं गई। बट मैंने उसको अर्न किया, उसमें अराउंड नाना करके भी जो सॉरी, आई थिंक मेरे को कफ की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो जो पहली मैंने जो बुक्स उसको अपलोड करी उस वेबसाइट के ऊपर किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में, वहां से मुझे जो रिवर्ट्स आया वो मात्र 17 डेज यानी 17 दिन के अंदर मुझे बुक्स का रिवर्ट आया और मैंने उस कंपनी से $7 कमाए। अब $7 आए, इट्स मीन कि मेरे पास एक प्रूफ आ गया कि वो $7 मुझे मिले। इट्स मीन ये जेन्युइन वेबसाइट्स है। वैसे भी अमेजोन की अगर वेबसाइट है तो वो जेन्युइन होगी, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे चेक करना था, मैंने चेक किया, मुझे अर्न हुआ। तो मेरे को लगा जब मैं एक मतलब ऐसे फ्री टाइम पे जब बैज रेट्स पे था तो मैंने काम किया, तो नॉट एन इशू यार, मैं क्यों ना मतलब अपने जितने भी मेरे चैनल्स पे जुड़े हुए पर्सन हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करूं। तो इस पे किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से बुक को पब्लिश करना है। और अगर से आप ऑलरेडी राइटर हैं या मैं रीडर राइटर वगैरह जो रहते हैं उनके पास ऑलरेडी बुक्स होती हैं, बट मैं कहूंगा वो लोग जिनके पास बुक्स नहीं है और फिर भी वो कॉपीराइट फ्री बुक्स अपलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो चलिए मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप उसमें अपलोड करके एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो कैसे इसको यूज करना है, आप अपने आराम से जॉब करते हैं या कुछ भी कीजिए, वहां पे आप बुक अपलोड कर दीजिएगा, आपको आपके जब भी बुक बिकेगी आपको आपके अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। उसमें आपको कोई पब्लिशिंग नहीं करनी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, कोई प्रमोशन नहीं करना दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे स्टेप टू स्टेप इसको करेंगे।
टू स्टेप कि कैसे हम अपने मतलब रजिस्ट्रेशन को फुलफिल करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक साइन इन एक साइन अप। तो साइन इन से क्या है, डायरेक्टली जैसे आपका अकाउंट अगर ऑलरेडी अमेजोन पे बना हुआ है, आप शॉपिंग पहले से करते आ रहे हैं, तो बेटर है आप इस पे साइन इन कर लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। और अदरवाइज आपको लगता है कि अकाउंट नया है या पहले बनाया नहीं है, या वो यूजर जो फ्रेशर है बिल्कुल नहीं जानते ये चीज क्या है, उसके लिए है डोंट हैव अमेजोन अकाउंट, डायरेक्ट आप साइन अप कीजिए यहाँ पर। इसमें क्या आपको शुरू से सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, साइन इन अकाउंट होता तो डायरेक्ट हो जाता। देख रहे हैं इसमें साइन इन विद अमेजोन लॉगिन या क्रिएट एन योर केडीपी अकाउंट, ओके लिखा हुआ है। आप जो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्रिएट योर केडीपी अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों इस पे हम क्लिक कर देते हैं। अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए। जैसे मैं अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देता हूँ यहाँ पर, ओके। आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं वो डालता हूँ जो पहले मेरी रजिस्टर्ड नहीं है, ओके मैंने डाल दिया। उसके बाद आपका ये पूछ रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड बना लीजिए दोस्तों। आप सिंपल सा ही पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे, आप भूले ना। और यहाँ से क्रिएट योर केडीपी अकाउंट कीजिए। आपको ओटीपी आपको मेल आईडी पर मिल जाएगी दोस्तों, जो आपकी मेल आईडी ये वाली जो आपने डाली हुई है इस पे, इसी मेल आईडी पे गई होगी ओटीपी। तो चलिए ओटीपी ले लेते हैं यहाँ से हम डायरेक्टली, ओके। ओटीपी है 66841, ओके। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आपसे पेज आएगा जो कि टर्म एंड कंडीशंस का होता है। इसको आप रीड आउट करना चाहे तो कर लीजिए, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्ट नीचे जाके यहाँ से एग्री कर दीजिए आपके कि हाँ मैंने रीड आउट कर लिया जो भी आपके टर्म एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद एग्री करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो वेट करते हैं, एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मेरा, तो ये स्लो चल रहा है, ओके। आपके सामने इस समय का पेज आ जाएगा। तो इस तरीके का यूजर इंटरफेस होता है। अब आपको इसके आगे प्रोसीड करना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है अपडेट नाउ, ठीक है। इफ योर अकाउंट इज इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अपडेटेड नाउ पे आप क्लिक कीजिए। अब जैसे अपडेटेड नाउ पे क्लिक करते हैं, आपसे मांगता है एक फोन नंबर। अब फोन नंबर जो होता है आपका एक यूनिक डिजिट का होता है, वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पर, ताकि आपका इंफॉर्मेशन जो रहती है इसके अंदर फोन के थ्रू कंपाइल हो जाती हैं, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जो मेरा मोबाइल नंबर है इसमें। एक ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आएगा होगा, चलिए मोबाइल नंबर पे ओटीपी देख लेते हैं, 7791192। तो ये मेरे पास एक ओटीपी आ गया, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब कंटिन्यू करते, पासवर्ड बोल रहा है, तो चलिए पासवर्ड बना लेते हैं इसमें हम एक। ये पासवर्ड के बाद आपसे पूछा चूज रिसीव वन टाइम पासवर्ड टेक्स्ट माय नंबर एंडिंग इज दैट, ओके। सेंड ओटीपी, वापस से आपको एक ओटीपी भेजेगा, ठीक है। तो इसको वापस 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रहा है, डाल दीजिए इसमें एक ओटीपी जो भी आपके पास ये सेंड कर देता है। मेरे पास आ गया है, तो मैं इसको चलिए साइन इन कर लेता हूँ। अभी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देगा यहाँ पर, ओके। ऐड ए मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर ऐड कोई एक अल्टरनेटिव नंबर की बात कर रहा है, देखते हैं इसको स्किप कर सकते हैं तो दोस्तों। नोट नाउ, हम नोट नाउ पे क्लिक करते हैं, इसको जरूरत नहीं है ऐड मोबाइल करने की, इसको नोट नाउ कर दीजिए यहाँ पर, ओके। होल्ड ऑन, ये ओपन हो रहा है, ओके। तो अब आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ गया है दोस्तों। अब हमें इस स्टेप से आगे चलना है, तो चलिए हम इस स्टेप से आगे चलते हैं कि किस तरीके से हमें और आगे इसको फुलफिल करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपकी एक अकाउंट आईडी भी जनरेट कर दी है इसने, और एक इंडिविजुअल तरीके से काम करना है, तो इंडिविजुअल आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपकी, तो यहाँ पे आप अपनी एक डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं अपनी एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ इसमें आपको, ठीक है। ये यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट। ये पूछ रहा है, आप यहाँ से अपना एक ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं डाल देता हूँ, होल्ड ऑन, डायरेक्ट डाल देता हूँ यहाँ से 0। कंट्री ऑफ रीजन ये डाल दीजिए। लीगल नेम पूछ रहा है दिलीप कुमार,
ये आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा अपना नाम। मैं फिलहाल यहाँ पे अपना डाल रहा हूँ, आप अपना लिख दीजिएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। एड्रेस पूछ रहा है आपका, एड्रेस जो भी आप यूज यहाँ पे जहाँ आप रह रहे हो, मैं रहा हूँ P256। सिटी पूछ रहा है आपसे, न्यू दिल्ली डाल दीजिए आप। स्टेट में दिल्ली कर दीजिए आप इसको। पोस्टल कोड पूछ रहा है, पोस्टल कोड डाल दीजिए। फोन नंबर मांग रहा है आपसे, फोन नंबर मेरा वाला डाल दीजिएगा। सॉरी, आप अपना डालिएगा, फिलहाल मैं अपना डाल रहा हूँ यहाँ पर। ओके, टेल अस अबाउट योर बैंक। दोस्तों देखिए, या तो आप डायरेक्टली इसमें बैंक अपना अटैच कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप जाएंगे आई डोंट हैव बैंक अकाउंट डायरेक्ट ले लेगा, नहीं तो वेयर इज योर बैंक के बारे में पूछेगा। तो आप जैसे इसमें डालेंगे तो बैंक का ये खोल के रख देगा, ये पे पूछे आप आपका अकाउंट नंबर, एफसी कोड, ये सब टोटल डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे टोटल डिटेल्स डाल दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, जब आप, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है तो मैंने उसमें अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब डाला, बट आप डाल दीजिएगा क्योंकि जो भी आपकी पब्लिशिंग पे इनकम आएगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगी। तो आप इसे केयरफुली फिल कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चेक पेमेंट्स ऑप्शन में आप जहां भी देखेंगे कितने सारे जगहों से मतलब लोग एक्सेस करते हैं, सारी जगहों से आपका पेमेंट विल बी पेड इन मल्टीपल कंट्रीज में दे सकता है आपको, अलग अलग टाइप के हैं। Amazon.com जो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया इंडिया का है, या आपका यूके का है, या आपका, ठीक है, ये फ्रांस का, डेनमार्क का, अलग अलग टाइप, इटली का है यहाँ पर। तो देख रहे हैं आप कितने मल्टीपल कंट्रीज से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसको आप छोड़ दिए, कंप्लीट योर टैक्स विद होल्ड। चलिए आप नीचे आ जाइए, नीचे आपसे पूछ रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन में पूछ रहा है कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ सेटअप के बारे में पूछेगा, टैक्स से रिलेटेड होती है दोस्तों। तो इसमें आपका ये होल्ड ऑन खुल रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो रहता है मेरा। ओके, व्हाट इज योर टैक्स क्लैरिफिकेशन, ये इंडिविजुअली रखिएगा इसको। और आर यू यूएस सिटीजन? नो, मैं सिटीजन नहीं हूँ। आर यू एक्टिंग इंटरमीडिएटरी एजेंट्स? नो, मैं एजेंट्स भी नहीं हूँ। ओके, सिलेक्ट से पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे आप इंडियन डाल दीजिएगा। ओके, आई एम इंडियन। उसके यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टिन वैल्यू, बेसिकली इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। डी मैं डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए यहाँ पर पैन नंबर डालकर। क्लेम टैक्सेस, इसको आप कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर करने के बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सिग्नेचर में आप अपना नाम डाल दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे जरूरत नहीं किसी भी चीज की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेंड एंड प्रीव्यू कर दीजिए। ओके, तो आप देख रहे हैं एक सर्टिफिकेशन के रूप में बेनिफिशियल खुल गया कंप्लीटली। ये सब आप फिल कर चुके हैं, पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ओके, सबमिट कर दीजिए। इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, कुछ लगे तो आप डायरेक्ट इसको मेक चेंजेस में जाके मेक चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन विद होल्ड रेट 15%, एग्जिट इंटरव्यू, ये सब देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट हो गया है आपका यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अब आप इससे एग्जिट इंटरव्यू चेंज इसको कर दीजिए। अब एग्जिट इंटरव्यू से वापस आ जाइए, जो आपने भर दिया कंप्लीट हो गया ये, आप यहाँ से आप वापस आ जाइए। इससे बटन देख रहे हैं आप, यहाँ से आप सेव कीजिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद में आप ऑप्शन ऊपर देख रहे हैं बुक सेल्फ का, देख रहे हैं आप, इस पे आप क्लिक कीजिए बुक सेल्फ पे। ओके, अब आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल गया बुक सेल्फ। ओके, अब क्या करना है, अपडेटेड करो टाइटल, सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं आपका, सब आपने भर दिया उनसे क्रिएट ए बुक। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब यहाँ पर जो मेन एजेंडा होता है दोस्तों, उस पर ध्यान देना है। आपने प्रोफाइल बना ली है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है केडीपी की साइट्स के ऊपर। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों वो है क्रिएट अ बुक्स, यानी आप बेसिकली इस पे आप वो बुक अपलोड कीजिए, वो कंटेंट अपलोड कीजिए जो बाकी की कंट्रीज उसमें पढ़ेंगी दोस्तों। पढ़ने के बाद जो आपके अकाउंट में कमीशन जाएगी, यानी वहां से जब वो बाय करेंगे वो पेजेस, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी कमीशन। तो वो कैसे करना है, कहाँ से फ्री बुक की कॉपीराइट मिलेगी, कहाँ से उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, वो टोटल आपको A to Z इसमें मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है क्रिएट एंड दिखा रहा है आपको। अब आप इस पे क्लिक कीजिए क्रिएट ऑप्शन पे। ठीक है, अब आप लिखा है किंडल बुक है, पेपर बैक है, ये सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग आपको,
ठीक है दोस्तों, तो आपको जो करनी है यहाँ पर वो करनी है किंडल ई बुक के ऊपर मेक योर टाइटल अवेलेबल प्रिंट शिप अराउंड इन द वर्ल्ड, पेपर बैक या फिर किंडल, आप इस पे कीजिए किंडल ई बुक। ठीक है, क्रिएट अ बुक पे जाइए। चलिए दोस्तों, तो ये आपका खुल गया है आपका टोटल सीरीज। अब आपसे पूछ रहा है कि अब आपका बुक टाइटल क्या है, ये सब ईच एंड एवरीथिंग आपको तो पता नहीं है, बट बुक कहाँ से लेंगे, बिग कॉपीराइट कहाँ से मिलेगा, बुक्स वगैरह आपके पास डायरेक्ट कंटेंट है तो आप डायरेक्ट बुक टाइटल वगैरह, लैंग्वेज वगैरह डालकर, सीरीज वगैरह सबके एडिट नंबर, कंट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन लिखकर आप इसको आगे की तरफ मतलब प्रोसीड कर सकते हैं। बट यहाँ से आपको जाएंगे तो तभी ना जब आपके पास कंटेंट होगा, तो वो कंटेंट कहाँ से ले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ लेके जाता हूं, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से आप फ्री बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें डायरेक्ट जाके अपलोड करके आप कॉपी मतलब कॉपीराइट फ्री होगा, आपके ऊपर कोई मतलब चार्जेस नहीं लगते हैं, डायरेक्ट फ्री है वो, आप अपलोड कीजिए और वो वहां से सेल आउट होगी और आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको वो तरीक बताता हूँ कि कहाँ से वो चीज होगी। एक फ्री बुक डाउनलोड पोर्टल अवेलेबल है, ये है edufreebuy.com, ये एक पोर्टल है। मैं इसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्टली इसको जो है सर्फिंग कर सकते हैं इसकी। अब आपको करना क्या है कि जैसे edufree.com एक पोर्टल है जिसके ऊपर आप जाके फ्रीबीज बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली सारी जो है कॉपीराइट फ्री बुक्स हैं। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ फ्रीबी, ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों फ्रीबी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, आप इस पे जाके क्लिक कीजिए। जैसे आप करेंगे तो आपको अलग ई बुक्स है, ब्लॉगर टेम्पलेट्स हैं, क्लिक बैंक एफिलिएट्स हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं इसके ऊपर। बट मैं आपको जो बताने वाला हूं इसके ऊपर वो है Amazon KDP टेम्पलेट्स। इस Amazon KDP टेम्पलेट्स पे आप क्लिक कीजिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है जब आप बुक्स वगैरह अपलोड करते हैं तो उसकी एक मेजरमेंट्स होती हैं, वो मेजरमेंट्स ध्यान रखनी है तभी आपकी बुक्स अपलोड होगी, नहीं तो एरर आ जाएगी बहुत सारी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। मैं कोई भी एक फ्रीबीज, जैसे कि लोग ज्यादातर सुडोकू या फिर गेम क्रॉसिंग में इंटरेस्ट लेते हैं सारे वर्ल्ड के लोग सॉरी, मैं कोई एक डाउनलोड कर लेता हूं। मान लीजिए ये है, इस पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे होगा फ्री डाउनलोड ऑप्शन, आप जैसे ही फ्री डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी बुक्स आपकी। तो देखिए दोस्तों, ये क्रॉसिंग गेम है, देख रहे हैं अलग अलग टाइप की क्रॉसिंग गेम अवेलेबल है यहाँ पर। इसमें लोग ज्यादातर हमारे अखबार या न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में ये सारी क्रॉसिंग गेम्स वगैरह सुडोकू देखने को मिलते हैं, जिसे आप कंप्लीट करके एक मतलब कहते हैं सुबह ब्रेन जिम कर सकते हैं। ये बुक्स बहुत सारी बिकती हैं आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया, हर जगह हर कंट्री में सेल आउट होती हैं। देख रहे हैं कितने, मतलब ये देखिए यहाँ पे 30 पेजेस हैं, तो ये पूरी पेज की बुक्स जो है एक प्रॉपर सेल आउट कर सकते हैं आप यहाँ से। तो चलते हैं, क्रॉसवर्ड गेम है ये। यहाँ से हमने डाउनलोड तो कर ही लिया दोस्तों। अब डाउनलोड करने के बाद में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे अपलोड। अब आप देखते हैं जो डाउनलोड कंटेंट है वो कंटेंट कैसा है, देख लेते हैं एक बार हम। ओके, तो ये डाउनलोड ऑप्शन में क्रॉसवर्ड है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके का मतलब आ गया है जैसे मैंने अभी देखा था। ओके, तो चलिए दोस्तों, एक पूरी PDF हमारे पास आ गई है और इस साइट्स को हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारे मेन कंटेंट पे जाते हैं। इस पे लिखा हुआ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं, बुक टाइटल क्रॉसवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, क्रॉस वर्ड। ओके, ये आपका बुक टाइटल हो गया, सब टाइटल छोड़ दिया, ऑप्शनल है। सीरीज पूछ रहे हैं कौन सी सीरीज, एड सीरीज डिटेल्स, यानी कौन सी सीरीज डिटेल्स में आती हैं। आप इसे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये यहाँ से हटा दीजिए इसको। एडिशनल नंबर, एडिशन नंबर छोड़ दीजिए इसका। अभी आपने पहली बुक अपलोड करें तो कोई एडिशन नंबर नहीं, आप अपने यहाँ पे नाम डाल दीजिए। आपसे नाम पूछ रहा है, ये ऑथर की डिटेल्स मांगता है बेसिकली, जैसे जो राइटर्स होते हैं जो चीज को लिखते हैं। ओके, कंट्रीब्यूटर्स ये भी छोड़ दीजिए, ऑथर आपका अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पर। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन, बुक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड डाल दीजिए यहाँ पर कि कुछ तो डाल दीजिए, दिस इज द, पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं बट मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ ओनली। ठीक है, आई वॉन्ट द कॉपीराइट। ओके, मेरा अपना इसमें डाल दीजिए। अब कीवर्ड डाल दीजिए दोस्तों, जैसे कोई पर्सन सर्च करना चाहे तो किस चीज से वो सर्च कर सकता है। पहला गेम डाल दीजिए आप। ओके, दूसरा क्रॉस वर्ड डाल दीजिए, तो आप इसमें डाल सकते हैं पजल गेम। ओके, तो एक पजल के रूप में इसको आप डाल सकते हैं कि पजल गेम की तरह खेल सकते हैं। गेम है, क्रॉस वर्ड है, पजल्स है, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स गेम, कीवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने 4 डाल दिए, आप अपनी मर्जी से और भी डाल सकते हैं दोस्तों। कैटेगरी पूछ रहे हैं किस टाइप की कैटेगरीज है, फिलहाल इसको आप नॉन क्लासिकल रखिएगा, अलग अलग टाइप की होती हैं। आप जो डाल रहे हैं इसमें क्लासिक नहीं है, मैंने ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ, आप इसको नॉन क्लासिकल रखिएगा।
चिल्ड्रंस एज रेंज, चिल्ड्रंस बुक एज रेंज पूछ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम। ये बेसिकली रेंज पूछ रहा है कि कितने, मतलब बेबी, मतलब देख सकते हैं इसको, मतलब बेसिकली 18 प्लस है ये, तो 18 प्लस डाल दीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और यूएस ग्रेड रेंज इसको छोड़ दीजिए आप। आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक, मेक माई कंडल अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर, इसको आप ऐसे रखिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए दोस्तों। इसको आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा डिजिटल राइट मैनेजमेंट, एनेबल राइट्स ई किंडल, यस। हाउ इज किंडल ई बुक्स एफर्ड बाई DRM, एनेबल कर दीजिए इसको कॉपीराइट से, ओके। उसके बाद पूछ रहा अपलोड ई बुक मैनस्क्रिप्ट, यानी आपका जो कंटेंट है, देखिए दोस्तों अब आता है मेन पार्ट, ये देखिए अपलोड ई बुक मैनस्क्रिप्ट, यानी जो आपका कंटेंट है आप इसमें वो क्लिक है टू डाउनलोड फ्री कर सकते हो किंडल ई बुक थीम्स और इमेज के लिए। बट आपके पास पड़ा हुआ है कंटेंट, या आपके अपना खुद का हो सकता है, या आपने जो ई बुक जो मैंने अभी वेबसाइट में वहां से डाउनलोड किया हुआ हो सकता है, वो कोई भी कंटेंट हो सकता है दोस्तों। तो अपलोड कर देते जो हमने डाउनलोड किया है बेसिकली इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा डाउनलोड ऑप्शन पे मिलेगा वो आपको, जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है क्रॉसवर्ड, ये रहा। नहीं, कंटिन्यू विद पीडीएफ में कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, ये अपलोड हो जाएगा आपका। अपलोडिंग में थोड़ा टाइम ले सकता है, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा हैवी कंटेंट होगा उतना ज्यादा अपलोडिंग में टाइम लेता है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार ये अपलोड हो जाता है, तो अपलोड हो जाने के बाद में ये सक्सेसफुली हो गया मैन्युस्क्रिप्ट, ओके। उसके बाद पूछता है कि कवर। अब दोस्तों कोई भी बुक्स होती है तो आपने देखा होगा डायरेक्ट किसी नोट्स के तौर पे नहीं बिकती है मार्केट में, उसका एक बाकायदा जेल कवर होता है जो बैक एंड फ्रंट की तरह दिखता है, और उसमें बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी लगी होती है जिससे अट्रैक्ट करता है पढ़ने वालों को, दिखना चाहिए। तो आपके बुक्स खरीदते टाइम तो डायरेक्ट आपकी पीडीएफ तो वो सर्च नहीं करेगा, वो कवर देखेगा और इंटरेस्टेड होकर तरीके से वो बाय करेगा। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास अपलोड कवर ऑलरेडी आपने जेपीजी या टीएफटी फाइल में आपने देखा बना रखा है, नहीं तो आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप एक कवर जनरेट कर सकते हैं। चलिए लॉन्च करते हैं कवर को। एक सॉफ्टवेयर पे ले जाएगा आपको, जो बेसिकली क्या करता है, कवर जनरेट करने में हमारी मदद करता है, हमें हेल्प करता है कि इस तरीके से आप एक कवर जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लोडिंग हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे दिखाया है स्टेप चूज डिजाइन प्रीव्यू वगैरह सब हो सकता है, गो टू डाउन, ओके। कंटिन्यू करते हैं हम इसको, एंड फ्रॉम इमेज गैलरी फ्रॉम माई कंप्यूटर, स्किप दिस स्टेप, स्किप कर देते हैं। ये देखिए मल्टीपल कवर आ रहे हैं आपके पास, देखिए क्रॉसवर्ड जो आपने डाला है, बहुत सारे कवर है। चलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, ग्रीन वाला मैं ले लेता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद में क्रॉसवर्ड टाइप का दिलीप कुमार नीचे नाम आ गया ऑथर का, ओके। अब इसको आप यहाँ से देखेंगे तो चूज लेआउट, लेआउट भी दिखा रहा होगा, कई सारे लेआउट में है, देख रहे हैं दोस्तों, इस टाइप का लेआउट है, ऐसा लेआउट है। तो आपको जो लेआउट पसंद है, जैसे मुझे ये लेआउट अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्रॉसवर्ड का, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेव करने के बाद में प्रीव्यू पूछ रहा है, तो प्रीव्यू कर देते हैं इसका अब हम। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि कवर इंटरनली बन रहा होता है। सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, डायरेक्ट ये आपको सेव एंड सबमिट कर देगा। बहुत सारे तरीके से था, आप इसको और भी ज्यादा क्रिएटिव कर सकते हैं, मैंने इंटरनली ज्यादा नहीं समझा, वीडियो लंबी हो जाती है कि सॉफ्टवेयर पे ही लगा रहूंगा तो 10-12 मिनट वहीं लग जाएंगे मुझे, ठीक है। सो मैंने देखा ये कवर हो गया, इसे कवर अपलोडेड सक्सेसफुली, कवर अपलोड हो गया है, ओके। अब आप आगे चलिए दोस्तों, आगे चलने के बाद आपको किंडल ई ऑनलाइन प्रीव्यू, लॉन्च प्रीव्यू दिख गया आपको, ये सब हो गया है, ये भी हो गया है। अब किंडल ई बुक एसपीएन, किंडल ई बुक नॉट रिक्वायर्ड, ये छोड़ दीजिए, पब्लिशर ये छोड़ दीजिए, कंटिन्यू। अब आप कीजिए कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। तो प्राइमरी और फाइल्स ये हो रहा है, घूम रहा है, थोड़ा सा वेट लगेगा क्योंकि ये फाइल को क्या कर रहा है, कंप्लीट डिजाइन कर रहा है, एक बुक्स और पीडीएफ को एक साथ मिलके मर्ज करके कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम लेगा, तो आप इस पे वेट कीजिए थोड़ा सा। और जैसे ही आप वो कंप्लीट कर देंगे आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, डन होके आपके सेम इस तरीके के पेज पर आ जाएगी। आपने किंडल ई बुक डिटेल्स डाल दी, किंडल ई बुक्स का कंटेंट डाल दिया, अब आता है आपका किंडल ई बुक की प्राइसिंग का मतलब कॉन्सेप्ट आता है। तो चलते हैं कि कब किस तरीके से उसका प्राइस डिसाइड करते हैं, तो आप जो डिसाइड करेंगे दोस्तों उसी प्राइस पे वो लोग सेल आउट करते हैं। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये आप छोड़ दें ये सारी चीजें की कोई जरूरत नहीं है। प्राइमरी मार्केट प्लेस की बात करें, इसको आप छोड़ दें, Amazon.com रहेगा ये, Amazon.com, यानी इस
पे आप बेचेंगे तो इसी के वेबसाइट पे ये नजर आएगा। ओके दोस्तों, अब सिलेक्ट रॉयल्टी किंडल लिस्ट प्राइस बिलो, ठीक है। सिलेक्ट रॉयल्टी प्लान एंड सेट योर किंडल, ये देखिए रॉयल्टी प्लान है, जिस पे आप क्लिक करेंगे अलग अलग टाइप के रॉयल्टी प्लान इस पे दिखाएंगे, शो करेंगे। इसमें शो नहीं कर रहा, बट हम एक काम करते हैं रॉयल्टी प्लान से 35% रखते हैं, क्योंकि अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ओके, Amazon.com पे आप क्या प्राइस रखेंगे इंडियन सेलर के हिसाब से, क्योंकि यूएसडी डॉलर मांग रहा है, तो हम कहेंगे कि यार ज्यादा नहीं, हम इसको $12 में ही बेचना चाहेंगे बुक्स को। तो जैसे ही हम इसमें $12 डालते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आपको कमीशंस का रेट क्या आ रहा है, कि जैसे आप $12 डालोगे तो एक चीज हमेशा नोट किए दोस्तों, आपका रॉयल्टी $4.2 मिलेगा आपको, और रेट का 35% बेसिकली, ठीक है दोस्तों। जो भी आप डाल रहे हो तो उसका 35% आप कैलकुलेट कर लीजिए कि $12 का रुपीस में कन्वर्ट करिए, आज की डेट में जो भी प्राइस आएगा उसका आप निकाल लीजिए 70% बेसिकली, ठीक है दोस्तों। तो उनको चला जाएगा, और बचा जो भी बच जाएगा, जो आपका मतलब रिमेनिंग प्राइस होगा वो आपको मतलब मिलेगा ये, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है 937 रुपए दोस्तों, इंडियन रुपीस में देखें इसकी कीमत आ रही है, ठीक है। तो विदाउट जीएसटी ये 794 बढ़ रहा है, टोटल मिला के प्राइस है विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी के हिसाब से 278 रुपए इसकी रॉयल्टी प्राइस है, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट पे अमेजोन अलग अलग साइट्स पे अलग अलग मतलब प्राइस को ये यहाँ पे एक्सप्लेन करिए दोस्तों, ठीक है। तो ये प्राइस डिटेल है, इसे भी आप सोच समझ के डालिए, ऐसा नहीं है कुछ भी आप प्राइस डाल दें, ठीक है, क्योंकि क्रॉस वर्ल्ड बुक से ज्यादा महंगी नहीं बिकेगी दोस्तों, सस्ते में ही जाएगी, तो उतना मत डालिए, ठीक है, कि मतलब बिकने में प्रॉब्लम हो। तो ठीक है, सबके हिसाब से रेट प्रॉपर होना चाहिए। और अब करते हैं पब्लिश योर किंडल ई बुक, ठीक है दोस्तों। अब आप इस पे पब्लिश कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ से, थोड़ा टाइम लेगा, ये भी डन हो गया फिलहाल के लिए। ओके, तो कंग्रेचुलेशन, क्रॉसवर्ड 12 रुपए की इस तरीके से आपको दिखेगी यहाँ पर, देखिए दोस्तों इस तरीके का मतलब आपको नजर आएगा वो डिटेल्स वगैरह, ठीक है, किंडल्स की। तो स्टार्ट योर पेपर बुक नाउ अनक्लोज। अब देखिए दोस्तों, अभी ये पे प्रिंट नहीं, क्योंकि इसका रिव्यू चलेगा। पब्लिश योर ई बुक पेपर, वी हैव कंप्लीटेड, यू कैन सेंड द इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट गेट पब्लिक, ठीक है। कंग्रेचुलेशन, ये सबमिटेड हो गई है, बट इट कैन टेक द मतलब 72 आवर्स लेते हैं लोग, बेसिकली अंडर कंसिडरेशन में चलती है। देखते हैं कोई कंटेंट ऐसा तो नहीं है जिससे प्रॉब्लम हो समाज को, या दिक्कत हो जाए ज्यादा, तो इसीलिए वो ऐसे प्राइस को रखते हैं, ताकि ऐसे प्राइस को भी देखते हैं और प्लस ऐसे बुक कंटेंट को भी देखते हैं जो सुटेबल हो लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब आपका ये आपका शो कर गया यहाँ पे। अब आपका प्रीव्यू रिव्यू में आपको दिखा देगा, जब आप अपनी वो खोलेंगे यहाँ पे तो दिखाएगा ये इन रिव्यू में चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से नजर आ रहा है, क्रॉसवर्ड बुक है मेरी बाय दिलीप कुमार, ऑथर हूं मैं इसका, और इस तरीके का डिजाइन आ गया कि अभी इन रिव्यू में चले, जो आप अपलोड करते जाएंगे लिस्ट बनती चली जाएगी दोस्तों नीचे की तरफ में। तो आपने देखा कि इट इज मतलब सो इजी, बहुत आसान है एक बुक्स को कॉपीराइट फ्री है उसको अपलोड करना, और फिर रॉयल्टी के रूप में पैसा कमाना। जब भी बिकती जाएगी आपके पास कमीशन आती जाएगी, जब भी बिकेगी कमीशन आती जाएगी। ये हर कंट्री से हो सकता है दोस्तों, फ्रांस, इटली, यूरोप, रशियन, जापान, कहीं से भी आपको मतलब ये चीजें आती रहेगी। लोग क्रॉसवर्ड बुक्स बाय करते जाएंगे और आपके अकाउंट में पैसा आता जाएगा दोस्तों। तो ये फ्री लांसिंग के रूप में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप पार्ट टाइम एक बुक जनरेट कीजिए और उसको अपलोड कीजिए और उसको अमेजोन किंडल ऐप पे डाल दीजिए दोस्तों। तो हाउसवाइफ हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, या फिर बात करूं रिटायर्ड पर्सन हो गए हैं जो घर पे काम करना चाहते हैं, वो इसके जरिए आप इजिली ये वर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और फ्यूचर में अच्छा पैसा आप कमा रहे होंगे। मेरा यही उद्देश्य और मेरा यही पर्पस है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद में इससे भी ज्यादा बेहतर आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो अच्छे रहिए दोस्तों, और कोविड गाइडलाइन फॉलो करते रहिए, आपका जीवन अनमोल है इस दुनिया में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।